संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल ग्रंथ से भगवान के 24 अवतारों में से आज श्री हयग्रीव अवतार की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। है का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की गर्दन। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटभ नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया, यानी वो चुरा कर ले गए और तुरंत रसातल में पहुंच गए। देखिए 7 ऊपर के लोग हैं और 7 धरती के नीचे के लोग हैं, तो उसमें बहुत नीचे का लोग है रसातल। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, यानी दुख हुआ, उन पर मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं, मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जा पहुँचे और वहाँ जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगी। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को काल पाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया और ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहां उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को मार डाला। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। ये कथा महाभारत में मिलती है। एक अन्य कथा के अनुसार दिति पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाऊं, अर्थात जो मेरे समान हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। क्योंकि राक्षस कैसा था, घोड़े की गर्दन वाला था, तो उसने ये मांगा कि मेरी मृत्यु भी जो है घोड़े के गर्दन वाला ही कोई हो तो उसके द्वारा ही हो। भगवान की माया जगन मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। दैत्य ने सोचा, हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार सकता नहीं। अतः उन्मत्त होकर यानी मतवाला होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध किया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम भगवान के अगले अवतार ध्रुव वरदेन श्री हरि के अवतार की कथा पढ़ेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।